सीमा विवाद पर पलट गया पूरा खेल। अब भारत चीन मिलकर बनाएंगे अमेरिका की रेल, सुपर पावर की पावर हो जाएगी खत्म। भारत की 3 परेशानियां जिसे दूर करेगा चाइना, अमेरिका की दादागिरी का होगा खात्मा, लद्दाख में भी होगा बहुत बड़ा काम। उधर ट्रंप जेलेंस्की से मिलकर मामला सुलटा रहे थे और इधर भारत चीन ने मिलकर ऐसा धमाका कर दिया कि ट्रंप के तोते उड़ जाएंगे। ट्रंप का टैरिफ धरा ही रह जाएगा। अमेरिका की दादागिरी का अंत आ चुका है। चीन के विदेश मंत्री ने भारत के साथ आकर वो ऐलान कर दिया, जिसके बाद ट्रंप को झटका लगना तय मानिए। भारत और चीन की दुश्मनी पर विराम लग गया और अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। सीमा विवाद को लेकर भी बात हो गई और चीन ने भारत की उन 3 परेशानियों को दूर करने को कहा, जिसके लिए शायद भारत को अमेरिका का मुंह ताकना पड़ता। लेकिन अब भारत और चीन मिलकर ट्रंप और उनके टैरिफ को हवा में कैसे उड़ाएंगे वो जान लीजिए। पूरी दुनिया ट्रंप का मीटिंग वाला खेल देखने में बिजी थी और इधर भारत में बैठकर चीन के विदेश मंत्री ने सबसे बड़ा खेल कर दिया। ट्रंप जब जेलेंस्की से मिल रहे थे तब भारत और चीन के विदेश मंत्री हाथ मिलाकर अमेरिका को तबाह करने की तैयारी कर रहे थे। इस मुलाकात में वो सारी बातें हो गई जिसमें भारत को फायदा ही फायदा होगा, लेकिन सुपर पावर अमेरिका शक्तिमान से गंगाधर जरूर बन जाएगा। पुतिन पहले से चाहते थे कि भारत और चीन एक हो जाए, लेकिन जब से ट्रंप ने दादागिरी दिखानी शुरू की तब चीन और भारत दोनों समझ गए कि पुतिन जो बोल रहे हैं वो ठीक ही बोल रहे। अमेरिका ने भारत को धमकाया, टैरिफ लगाया तो भारत और चीन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और अब रूस, चीन और भारत की तिगड़ी अमेरिका और उनके नाटो वाले 32 देशों पर भारी पड़ने वाली है। चीन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस बातचीत के बीच चीन के विदेश मंत्री ने भारत की 3 बड़ी परेशानियों को दूर करने का ऐलान किया। ये 3 खास चीजें फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मिनरल्स और टनल बोरिंग मशीन है। ट्रंप को लगा था कि चीन तो देगा नहीं, भारत को अमेरिका के आगे ही झुकना होगा, लेकिन चीन ने टैरिफ के बीच इन चीजों पर लगी रोक हटाकर ट्रंप के सपनों को तोड़ दिया है। पिछले महीने ही एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। तब भारत ने चीन से इन 3 चीजों को लेकर चर्चा भी की थी। भारत में खेती के लिए इन चीजों की बहुत जरूरत थी। रब्बी के मौसम में डीएपी की जरूरत काफी ज्यादा होती है, लेकिन अब यह दिक्कत चीन ही दूर करेगा। चीन ने टनल बोरिंग मशीनों के शिपमेंट पर भी रोक लगाई थी। ये मशीनें भारत में बन रही महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बहुत जरूरी थी। कुछ मशीनें तो विदेशी कंपनियों की थीं जो चीन में बनी थीं। ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ने भी चिंता जताई थी। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स देने से भी मना कर दिया था, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के प्रोडक्शन पर बुरा असर पड़ रहा था। लेकिन ट्रंप के टैरिफ के बाद अब लगता है कि भारत की ये सारी समस्या चीन ही दूर कर देगा। सीमा विवाद का मामला भी बड़ा मुद्दा था, क्योंकि इसी मामले के बाद चीन और भारत के बीच दरार आई थी। चीनी विदेश मंत्री ने बातचीत में कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि सीमा पर तनाव कम होता रहे। दोनों देशों ने कई चुनौतियां देखी हैं। हमारे रिश्ते बेहतर बन सकते हैं, लेकिन दोनों देशों को एक साथ आगे बढ़ना होगा। इसके साथ ही भारत ने भी पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव कम करने की दिशा में कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। कजान सम्मेलन के बाद एलएसी में शांति है। दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं। ऐसे में इस शांति को यूं ही बनाए रखना भी बहुत जरूरी होगा। हाल ही में भारत सरकार के एक फैसले ने चीन को चौंका दिया था। 5 साल बाद बड़ा फैसला लेते हुए मोदी सरकार ने चीनी सैलानियों को फिर से भारत का वीजा देने का फैसला किया। चीन से ही कोरोना पूरी दुनिया पर छाया था और कोरोना काल से ही भारत ने चीन को वीजा देने से इनकार कर दिया था। फिर गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ, उससे दोनों देशों के रिश्तों में गहरी खाई तैयार हो गई। लेकिन पुरानी बातों पर मिट्टी डालते हुए अब चीन और भारत अमेरिका और ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। 24 जुलाई से चीनी नागरिकों को वीजा मिलना शुरू हो जाएगा। इस बात की पुष्टि खुद बीजिंग में भारतीय दूतावास ने की थी। यानी अब लगभग तय मानिए कि भारत, चीन और रूस एक साथ आ चुके हैं और ट्रंप के साथ उनके नाटो देशों की बैंड बजनी भी तय हो चुकी है। कुछ लोग इस कदम को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि चीन से दोस्ती खतरनाक साबित हो सकती है और भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन भी अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाइना इसके प्रति डिमांड कर सकता है कि चाइना की जो ऐप है टिकटॉक और भी ऐपें हैं जो भारत ने बैन कर रखी हैं, उनके ऊपर से बैन हटाया जाए, क्योंकि दोस्तों बॉयकॉट चाइना का मजाक बनकर